देखिए, भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी अभिलाषा है कि हमने विकासशील भारत में जन्म तो लिया है, लेकिन आने वाले 100 साल जब आज़ादी के होंगे तो हम विकासशील भारत में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस न मना के विकसित भारत में मनाएं। और इसी के तहत यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्म भारत संकल्प अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया है, जो 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक पूरे देश भर में आयोजित होगा। और इसमें मुख्य रूप से क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, यह जो अभियान यात्रा है, इसमें 4 चरणों में प्रतियोगिताएं पूरे देश भर में आयोजित की जाएंगी। पहला प्रदेश स्तर कुछ कार्यक्रम है, जिला स्तरीय कार्यक्रम है, मंडल स्तरीय कार्यक्रम है और कॉलेज स्तरीय भी कार्यक्रम है। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम 1 से 30 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें स्वदेशी रील प्रतियोगिता, स्वदेशी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता, आत्मनिर्भर भारत निबंध प्रतियोगिता और आत्मनिर्भर भारत स्पीच प्रतियोगिता का आयोजन होगा। और जो जिला स्तरीय कार्यक्रम होने हैं, उसमें पहला कार्यक्रम है युवा एवं महिला सम्मेलन। यह 16 से 30 अक्टूबर को आयोजित होगा। और एक है प्रोफेशनल सम्मेलन, यह 1 से 15 नवंबर तक संचालित किए जाएंगे। और तीसरा है स्वदेशी मेला, यह 16 से 30 नवंबर तक संचालित होंगे। और आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ और पद यात्रा भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निकाले जाएंगे। और मंडल स्तरीय जो कार्यक्रम है, उसमें युवा एवं महिला सम्मेलन आयोजित होगा, जो 16 से 30 नवंबर तक होगा। और उसके अलावा स्ट्रीट वेंडर, जो छोटे दुकानदार एवं स्थानीय कारीगर होते हैं, उनका यह सम्मेलन है, यह 1 से 15 दिसंबर तक आयोजित होगा। और कॉलेज स्तर पे जो कार्यक्रम होगा, उसमें स्वदेशी संकल्प सेमिनार लगाया जाएगा। और यह कार्यक्रम जो कॉलेज स्तर का है, ये 1 से 15 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, प्रधानमंत्री जी इस भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि जो केवल अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर रहे हैं, बल्कि भारत की दशा और दिशा को बदलने का संकल्प लिए हैं। और उसी दिशा में यह कार्य कर रहे हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बने, हमारा विकासशील भारत आने वाले समय में विकसित भारत बने और हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उभर कर आए। तो इस दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी निरंतर कार्य कर रहे हैं। जब से 2014 से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और इस देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं, उनके नेतृत्व में ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे हम लोग अपनी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुखर करने में सक्षम हो रहे हैं। और उनके नेतृत्व में, उनके इन कार्यों के कारण आने वाले समय में जिस विश्व गुरु का खिताब हमने खोया था, उसको भी हम लोग पाने में सक्षम होंगे। अखिलेश जी कहते हैं कि लगातार जो है हमारे देश की मैक्सिमम आबादी जो है भारत के गांव में रहती है और गांव वालों को पता ही नहीं है, और बताते हैं कि $1 ट्रिलियन जिनको पता नहीं है, इस तरह के वो कमेंट लगातार कर रहे हैं और बीजेपी पर झूठ बोलने का ज्यादा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव की छवि किसी से छुपी नहीं है और ना ही उनके दल के क्रियाकलापों की छवि किसी से छुपी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक बड़ी रैली आयोजित की गई थी और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा उनको किस तरह से संबोधित किया गया, ये उनके कार्यों के कारण ही इस तरह से लोग उनको संबोधित कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी को पता है, हमारी पार्टी की सरकार को पता है कि देश का विकास जो है गांवों से ही होके गुजरेगा। और तभी हम लोग स्वदेशी पर जोर दिए हैं, तभी हमारी सरकार जो है कि स्वदेशी मेले का आयोजन बिल्कुल शहर शहर गांव गांव में कर रही है। और जितने भी प्रोडक्ट स्वदेशी के हैं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और केवल आज मैं यह गर्व के साथ कह सकती हूँ कि अब हम लोग केवल खादी तक नहीं सीमित रह गए हैं, बल्कि जिसकी कल्पना कोई देश नहीं करता था कि भारत देश जिसके रक्षा संबंधी उपकरण
केवल और केवल विदेशों से आते थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम ब्रह्मोस जैसा, तेजस जैसा और अर्जुन टैंक जैसा स्वदेशी उपकरण रक्षा क्षेत्र में भारत में ही बना रहे हैं। ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सांसद जी, जहां एक तरफ आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने जनपद में ही देख लीजिए, सड़क जनपद में नगर की कोई सड़क ऐसी नहीं जिस पे चला जा सके। देखिए, एक समय था 2017 से पहले कि समझ में ही नहीं आता था कि गड्ढे में सड़कें हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सड़कों में एक क्रांतिपूर्ण जो है कि कार्य हुआ है। बड़े बड़े 4 लेन से लेके एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं और गांव की सड़कें, शहरों की सड़कों में भी सुधार आया हुआ है। जहां कहीं किसी कारणवश से, सीवर के वजह से या जिन कारणों से जहां कहीं की सड़कें सही नहीं है, उन सड़कों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जल्द दुरुस्त किया जाएगा। 7 से 8 वर्षों से जो है सीवर के नाम पर जनपद की सड़कें जो है वो छोड़ दी गई है, उस बारे में क्या कहना है? जहां भी इस तरह की दिक्कतें हैं, उसे जल्द ही प्रशासनिक स्तर पर और वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उसे हल करेंगे।